प्रदान करके ग्राम आयोजन विभाग की तर्ज पर किया जाएगा। आवश्यक कार्यों को तुरंत करवाने हेतु पार्षद आपातकालीन फंड स्थापित किया जाएगा। नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पालिका के पार्षदों को प्रतिवर्ष क्रमशः 6 लाख, 3 लाख तथा 1,50,000 रुपए की राशि के आवश्यक जन कार्यों को स्वीकृति करने की शक्तियां दी जाएंगी। वर्ष 2011 की अधिसूचना के अनुसार सभी फैक्ट्रियों एवं मिलों पर उनके कुल प्लांट एरिया पर 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से गार्बेज यूजर चार्ज लगता है। अब से जो औद्योगिक इकाइयां अपने परिसर में उत्पन्न कचरे का इन हाउस प्रोसेसिंग एवं वैज्ञानिक निस्तारण स्वयं करेंगी, उनसे कोई गार्बेज यूजर चार्ज नहीं लिया जाएगा। शेष सभी औद्योगिक इकाइयों पर गार्बेज यूजर चार्ज प्लांट एरिया के साथ पर केवल कवड़ क्षेत्रफल के आधार पर ही लिया जाएगा। चालू वित्त वर्ष में गुरुग्राम में सोहना चौक पर मल्टी लेवल पार्किंग जनता को समर्पित की जा चुकी है। रोहतक में निर्माणाधीन मल्टी लेवल पार्किंग को पूरा किया जाएगा। हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद तथा पलवल में एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी। वर्ष 2025-26 में शहरी जल निकासी हेतु 100 करोड़ की राशि से अर्बन ड्रेनेज फंड स्थापित किया जाएगा। इस फंड के अंतर्गत केवल 5 नगर निकायों द्वारा लगभग 20 करोड़ से अनुमान प्राप्त हुए हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से यह अनुरोध भी करता हूं कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से विस्तृत प्रस्ताव हमें शीघ्र भिजवाएं। अगले वर्ष इस फंड को 100 करोड़ से बढ़ाकर 150 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। पिछले बजट में विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए पार्कों में आवश्यक सुविधाएं देने की घोषणा अनुरूप पटौदी जटौली मंडी में यह कर दिया गया है। 13 अन्य शहरों में कार्य चल रहा है तथा शेष नगर निकायों में इन्हें दिनांक 31 मार्च 2027 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 5,073.37 करोड़ को 23.01% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 6,240.97 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री सुभाष सुधा पूर्व मंत्री हरियाणा, श्री रामचंद्र कंबोज पूर्व विधायक एवं श्री लहरी सिंह पूर्व विधायक अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। ये सदन उनका स्वागत करता है। माननीय सदस्यगण, सदन की कार्रवाई उपरांत आज सेरेमोनियल गेट पर होली मिलन समारोह कार्यक्रम में सभी माननीय सदस्यगण, प्रशासनिक अधिकारीगण एवं मीडिया कर्मी आमंत्रित हैं। माननीय अध्यक्ष जी, नगर एवं ग्राम नियोजन वित्त वर्ष 2025-26 में विभाग ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा विभिन्न मेट्रो प्राधिकरणों को ईडीसी से 3,200 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न विकास कार्यों के लिए प्रदान की है। वर्ष 2026-27 में ईडीसी से 4,000 करोड़ तथा आईडीसी से 1,200 करोड़ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकुला और हिसार के विकास प्राधिकरणों के विकास कार्यों के लिए देने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, अगले वर्ष गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण जीएमडीए का बजट 3,555 करोड़ है। सड़क अवसंरचना के लिए 1,263 करोड़ रुपए तथा जल आपूर्ति, सीवरेज एवं ड्रेनेज परियोजना के लिए 1,477 करोड़ की अनुमानित लागत के कार्य किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अगले वर्ष पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण पीएमडीए का बजट 829 करोड़ है। सेक्टर 23 से NH 7 की ओर जाने वाली बाहरी सड़क के लिए 30 करोड़ की लागत से नाडा चौक में HL पुल सहित दूसरी लेन का निर्माण किया जाएगा। यह कार्य इस वर्ष में ही शुरू किया जाएगा। पिंजौर कालका शहरी परिसर के सेक्टर 2, 3, 4 और 5 के
बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बुर्ज कोटियां और HMT क्लब के पास NH 5 पर 2 फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 80 करोड़ रुपए है। माननीय अध्यक्ष जी, यह सर्वविदित है कि गुरुग्राम में आज सैकड़ों ऐसी लाइसेंस कॉलोनियां आबाद हैं जिनमें आने जाने के लिए कहीं पर सिर्फ 2 क्रम और कहीं पर सिर्फ 4 क्रम के रास्ते हैं। लाखों परिवार इस समस्या से पीड़ित हैं। मैंने संकल्प लिया है कि इस समस्या का एक पुख्ता हल वर्ष 2026-27 में निकाला जाएगा। यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि ऐसी सैकड़ों कॉलोनियों को लाइसेंस कैसे दिए गए। गुरुग्राम के मास्टर प्लान 2001 के तहत जो लाइसेंस दिए गए उनमें से ऐसी कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि HSVP सभी सेक्टरों के आंतरिक 18 मीटर की सड़कें भूमि अधिग्रहण करके बनाता था। वर्ष 2007 में मास्टर प्लान 2021 लागू किया गया। उसके बाद से HSVP द्वारा 24 मीटर चौड़ी किसी भी सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया तथा न ही सरकार द्वारा इन सड़कों हेतु भूमि अधिग्रहण की लागत को निजी कॉलोनियों के लाइसेंस लेने वाले बिल्डरों से देय EDC की राशि में शामिल किया गया। यह तत्कालीन सरकार के मंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसा निर्णय क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि आज इसी कारण से सेक्टर 58 से सेक्टर 115 में बसी सैकड़ों कॉलोनियां 24 मीटर की सड़कों से अप्रोच लेने के लिए मोहताज हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2016 में आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने इस समस्या के हल के लिए TDR पॉलिसी लागू की। जब इस पॉलिसी का बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिला तो वर्ष 2021 में एक संशोधित TDR पॉलिसी लागू की गई, जिसके तहत अब तक 140 एकड़ जमीन ही मिल पाई है। इन 24 मीटर की सड़कों के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इस पर होने वाले खर्च की भरपाई संबंधित बिल्डरों से की जाएगी। गुरुग्राम में लगभग 1 दशक से लंबित ग्रेटर सर्दन फेरीफेल रोड परियोजना को हमने पुनर्जीवित किया है। 14 गांवों में फैली लगभग 671 एकड़ भूमि अधिसूचित की जा चुकी है और शीघ्र ही अवार्ड घोषित किया जाएगा। लगभग 21 किलोमीटर लंबी यह सड़क सेक्टर 58 से मानेसर तथा विकसित होकर नए गुरुग्राम के लिए बाहरी रिंग रोड का कार्य करेगी। फरीदाबाद के नहर पार क्षेत्र में शेष बची हुई लगभग 260 किलोमीटर लंबी सेक्टर डिवाइडिंग मास्टर सड़कों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, कुछ और चुनिंदा प्रस्ताव में इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश में नए जेवर एयरपोर्ट के बनने से फरीदाबाद के विकास की अपार संभावनाएं बनी हैं। इस क्षेत्र को एक विशेष ग्लोबल ग्रोथ जोन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए फरीदाबाद और पलवल के 12,800 हेक्टेयर के क्षेत्र को विकास हेतु नियोजित किया जाएगा। साथ ही गुरुग्राम तथा सोहना के बीच के क्षेत्र के लिए विकास योजना भी तैयार की जाएगी। पलवल, पृथला तथा गोहाना के मास्टर प्लान परिप्रेक्ष्य वर्ष 2041 के लिए प्रकाशित की जाएगी। बहोली 2031, हथीन 2031 और तथा रतिया 2041 की प्रारूप विकास योजनाएं भी प्रकाशित की जाएंगी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा ई भूमि पोर्टल के माध्यम से राज्य के 71 शहरों के 849 सेक्टरों के विकास हेतु लगभग 1,67,000 एकड़